बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। 4.1 एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे हम सेकंड ईयर। तो क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स एंड मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग द टू पॉइंट्स। कि उसने कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं जिसमें ए और बी पॉइंट्स दिए हुए हैं। उसने कहा इनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड करें और मिड पॉइंट इनका फाइंड करें। तो डिस्टेंस जो है उसके लिए डिस्टेंस फार्मूला यूज़ होगा जो कि है हमारे पास x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर एंड होल अंडर रूट। ठीक है जी। तो यहाँ पे x1 और y1 क्या है, x2 और y2 क्या है। ये जो पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं आपने ये a के जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये x y कोऑर्डिनेट्स जो हैं तो एक वाले x को आप x1 रख लेंगे और इसी तरह से a वाले y को आप y1 रख लें और b वाले x को x2 रख लें और b वाले y को y2 रख लें। यहाँ पे हमने लिख भी दिए अलग अलग निकाल के। तो अब इसको फॉर्मूले में फिट कर देते हैं। x2 माइनस x1 है तो x2 की वैल्यू देखिए -3 इंटू 5 अंडर रूट ये लिख दी माइनस और फिर x1 की वैल्यू जो थी वो लिख दी, होल का स्क्वायर है वो लगा दिया, प्लस y2 की वैल्यू 5 है, y1 की वैल्यू -1/3 है वो पुट कर दी। अब इसको हल करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, √5 आ जाएगा और इसी तरह से 5 ये माइनस माइनस प्लस और 1/3 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे -3 इंटू 5 अंडर रूट प्लस 1 इंटू 5 अंडर रूट तो ये सॉल्व हो गया -2 रह जाएगा 5 अंडर रूट में होल स्क्वायर और 5 प्लस 1/3 जब करेंगे तो ये एलसीएम लेंगे 3 3 5 बार 15 हो जाएगा और 1 16/3 बनेगा। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, 2 का 4 होगा, ये 4 लिख दिया 2 का स्क्वायर और इसी तरह से जो है अब 5 अंडर रूट का जब स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल होकर 5 आ जाएगा, जमा ये 16 बनेगा, 16 का स्क्वायर 256 हो गया और 3 का स्क्वायर 9 हो गया, फिर 9 एलसीएम आ गया और ये 5 4 बार 20 बनेगा, 20 जब इस एलसीएम से मल्टीप्लाई होगा तो 29 टाइम्स 180 हो गया, प्लस 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 256 ऐसे ही आ जाएगा। इसको सॉल्व किया तो 436 बना ओवर 9 अंडर रूट हो गया। तो 436 का स्क्वायर रूट तो कंप्लीट नहीं हम कर सकते, पूरा पूरा नहीं निकलेगा, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसको हम फैक्टराइज करें तो ये 4 × 109 हो जाएगा। अब 4 का स्क्वायर रूट जो है 2 होता है तो इसलिए 2 हमने स्क्वायर रूट से बाहर लिख दिया, 109 आ गया और 9 का स्क्वायर रूट किया तो ये 3 हो गया। इस तरह से ये AB डिस्टेंस हमें मिल गया। मिड पॉइंट के लिए होता है कि x1 प्लस x2 ओवर 2 ये x कोऑर्डिनेट बन जाएगा, y कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हैं तो y1 प्लस y2 ओवर 2 करेंगे तो ये मिड पॉइंट निकल आएगा। तो ये इसी तरह से x1 और y1 की वैल्यूज लिखी, जो भी साइन थे वो साइन साथ लगा दिए और ये -1 और -3 मिलके -4 5 अंडर रूट हो गया। इसी तरह से यहाँ पे एलसीएम लिया तो ये 3 एलसीएम बन गया और -1 और 3 5 टाइम्स 15 हो गया, डिवाइडेड बाई 2 हो रहा था, मैंने अलग लिख दिया ताकि आसानी से समझ आ जाए। अब देखें ये 2 से कैंसिल होगा तो ये आपके पास आ जाएगा -2 × 5 अंडर रूट। ये सॉल्व किया -1 प्लस 15 तो 14 आ गया ओवर 3 डिवाइडेड बाई जो 2 था वो भी अब बटे के अंदर दोबारा लिख दिया तो 2 7 बार 14 हो जाएगा। इस तरह से मिड पॉइंट आ गया -2 अंडर रूट 5 और y कोऑर्डिनेट इसका आ गया, यानी कि ऑर्डिनेट भी इसको कह सकते हैं 7/3। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 के बाकी पार्ट्स आपने खुद सॉल्व कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। ये दिए हुए कुछ पॉइंट्स हैं 3-4, वो पूछ रहा है इनमें से कौन से ऐसे हैं जो ओरिजिन से 15 यूनिट के फासले पर हैं। तो ओरिजिन क्या होता है, वो 0 0 होता है। ओरिजिन जो होता है x और y उस पर 0 0 होते हैं और बाकी ये पॉइंट्स दिए हुए हैं तो बारी बारी 1 बाई 1 करके देखें तो OA निकाल लें या AO निकाल लें, एक ही बात है, आंसर एक जैसा ही आता है। तो O वालों को हमने x1 और y1 रख लिया, A वाले को 176 के रूट और y2 को इसी तरह से जो A से ही निकाला है वो y वाला कोऑर्डिनेट जो है वो 7 रख लिया।
तो डिस्टेंस फार्मूला जो है वो अप्लाई किया, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर होल अंडर रूट। x2 हमने 176 अंडर रूट को लिया था, तो ये 172 अंडर रूट माइनस 0 ये x1 को लिया था, और इसी तरह y2 जो है 7 था, y1 0 था, ये स्क्वेयर्स आ गए। तो 176 का स्क्वेयर और 7 का स्क्वेयर, 176 का स्क्वेयर रूट भी है, तो स्क्वेयर रूट और स्क्वेयर कैंसिल होकर 176 ही रह जाएगा। 7 का स्क्वेयर करेंगे तो 49 हो जाएगा, ऐड करेंगे तो ये 225 हो जाएगा, और स्क्वेयर रूट इसका जब लेंगे ये 15 आ जाएगा। तो इस तरह से ये पता चल गया कि ये जो है 176 अंडर रूट और 7 जो है ये 15 यूनिट के फासले पर है ओरिजिन से। ठीक है, इसका डिस्टेंस जो है 15 यूनिट्स है, क्योंकि ये देखिए आंसर 15 आया। इसी तरह बाकी सॉल्व कर लेंगे। अगर कोई आंसर 15 आ जाए तो कह देंगे ये 15 यूनिट्स है ओरिजिन से। अगर ना आए 15 के अलावा कोई भी आंसर आ जाए तो कहेंगे कि ये 15 यूनिट्स नहीं है ओरिजिन से। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आए तो वो कहता है शो दैट, ये पॉइंट्स दिए हुए हैं कुछ ABC। ये फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि ये जो है वर्सेस हैं राइट ट्राइंगल के। अब राइट ट्राइंगल क्या होती है, इसमें एक ज़ाविया कायमा होता है और इसको राइट ट्राइंगल कहते हैं। तो यहाँ पे हमने प्रूव करना है ज्योमेट्रिक एनालिटिकल ज्योमेट्री की मदद से कि ये एक राइट ट्राइंगल है। तो इसमें जो है हम फिर कैसे प्रूव कर पाएंगे, इसमें हमारे पास ये होगा कि जो पाइथागोरस थ्योरम होता है कि वक्र स्क्वायर यानी कि एक साइड का स्क्वायर वो जो होता है दूसरी दो साइड्स के स्क्वायर्स के सम के बराबर होता है, यानी कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस आल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हम यही करेंगे, तीनों साइड्स के हम डिस्टेंस पहले तीनों साइड्स निकालते हैं। देखें उसने पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो हम ABC, CA या AC तीनों साइड्स निकाल लेते हैं, फिर उनका स्क्वायर लेते हैं, देखते हैं कोई से दो के स्क्वायर का सम तीसरे के बराबर स्क्वायर के बराबर आता है, तो ये एक फिर जो है हमारे पास ट्राइंगल होगी, कौन सी, राइट वाली। अगर कोई सी दो का स्क्वायर का सम तीसरी के स्क्वायर के बराबर ना आए तो फिर वो जो होगी वो ऐसी सूरत में जो ट्राइंगल होगी वो राइट ट्राइंगल नहीं बनेगी। तो देखते हैं कि AB का डिस्टेंस फार्मूले से हमने लेंथ निकाली, AB कितनी बनती है, तो ये हो गया जी x2 माइनस x1 यानी कि अंडर रूट 3 माइनस 0 हो जाएगा। x वाले कोऑर्डिनेट्स को सॉल्व करेंगे ये वाले इस तरह से। जब y2 वाले करने हैं तो ये -1 और ये -2 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये आ गया -1 -2। अब ये सॉल्व करेंगे, अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा और ये -3 का स्क्वायर हो जाएगा। अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, -3 का करेंगे तो 9 आ जाएगा। इस तरह से ये हमारे पास 12 अंडर रूट आ गया। जब ये AB का आंसर आया, AB का जब स्क्वायर करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, स्क्वायर करने से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, इसलिए 12 आ गया। अब BC जब निकाला तो फिर इसी तरह से अब B और C वाले कोऑर्डिनेट्स को इस्तेमाल करेंगे। तो B और C को करते हैं, ये देखें x2 के तौर पे यहाँ पे 0 आ जाएगा और x1 के तौर पे यहाँ पे अंडर रूट 3 आ जाएगा, लेकिन वो माइनस फार्मूले की आ रही है यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह से y2 में आ जाएगा -2 और y1 में आ जाएगा -1 और दरमियान में माइनस होगी, इसलिए वो माइनस प्लस हो जाएगा। तो सॉल्व किया, -3 अंडर रूट रह गया और ये -1 हो जाएगा। -2 + 1 करने से ये स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 3 आ गया। इसी तरह से ये माइनस खत्म हो गया, +1 आ जाएगा, 4 अंडर रूट आ गया। BC का हमें स्क्वायर चाहिए क्योंकि तीनों के हमने स्क्वायर करने हैं, इसलिए BC का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब देखते हैं CA, तो इसमें C और A के कोऑर्डिनेट्स यूज़ करेंगे। C और A का x जो है वो 0 था और जो y है वो जो है 2 और -2 है, वो लिखे तो ये आपके पास 4 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर किया तो 16 स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल कर दें वैसे, क्योंकि इधर तो 0 ही है, तो 4 स्क्वायर और स्क्वायर रूट बनेगा, ये कैंसिल होकर 4 आ गया। स्क्वायर किया तो इसका 16 आ गया। अब ये तीनों साइड्स की स्क्वायर्स निकल चुके हैं। देखें कोई से दो के स्क्वायर्स का सम तीसरे के बराबर आ रहा है, पहले का आ रहा है 12, दूसरे का आ रहा है 4
और तीसरे का देखें तो 16 आ रहा है, तो 12 4 16 हो जाएगा। तो इस तरह से फिर ये सी का सी ए होल स्क्वायर बराबर आ गया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि ये सी ए जो होगा वो हाइपोटेनियस होगा, इसलिए इस तरह से आ रहा है। बहर हमने तो प्रूव ये करना था कि क्या ये राइट ट्राइंगल है या नहीं है। तो ये देखें ये राइट ट्राइंगल है, क्योंकि इसकी एक साइड का स्क्वायर दूसरी दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर है, इसलिए ये राइट ट्राइंगल है। तो ये था हमारे पास इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे। इसमें कह रहा है जी पॉइंट्स ये बी सी 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, आर द वर्सेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल होती है? ऐसी ट्राइंगल को कहते हैं जिसकी कोई सी दो साइड्स बराबर हों। तो उसी तरह से ए बी निकाल लें, फिर बी, यहाँ पे स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं है, ए बी निकाल लें, बी सी निकाल लें और सी ए निकाल लें। देखें कोई सी दो साइड्स जो हैं अगर एक जैसी आ रही हैं तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो ये तीनों साइड्स निकाल लें डिस्टेंस फार्मूले से और सॉल्व बता दें। उसके बाद इसका थर्ड पार्ट है आपके पास। थर्ड में कह रहा है दी पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर वर्सेस ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इट अ स्क्वायर। ये पहले तो हमें ये साबित करना कि पैरेललोग्राम है या नहीं है। अगर पैरेललोग्राम है तो फिर ये भी साबित करना है कि ये स्क्वायर। फिर पूछा गया है कि बताएं क्या ये स्क्वायर है या वैसे ही एक पैरेललोग्राम है। पहले प्रूव करें कि पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में क्या होता है, आमने सामने की साइड्स बराबर होती हैं। स्क्वायर में तो चारों साइड्स बराबर होती हैं और चारों जो साइड्स बराबर होने के साथ साथ इसके डायगोनल भी बराबर होते हैं स्क्वायर के अंदर। तो पहले तो ये देखेंगे आमने सामने की अगर साइड्स बराबर होंगी, जस्ट आमने सामने की बराबर होंगी तो ये जस्ट पैरेललोग्राम होगी। अगर चारों साइड्स एक जैसी होंगी फिर वो स्क्वायर भी हो सकती है और रोम्बस भी हो सकती है। फिर हमें उसके डायगोनल्स देखने पड़ेंगे। डायगोनल्स एक जैसे आ जाएं तो वो स्क्वायर होगी, अगर डायगोनल एक जैसे ना आए तो फिर वो रोम्बस होगी। तो पहले तो ये देखेंगे चारों साइड्स एक जैसी बनती हैं या नहीं बनती। ए बी साइड निकाल लें उसी डिस्टेंस, इसी फार्मूले से। ये जो डिस्टेंस फार्मूला हमने स्टार्ट में आज देखा इसी से हम करेंगे। ए बी साइड निकाल ली, यानी कि ए और बी के कोऑर्डिनेट्स को इस्तेमाल करेंगे। ये x2 के तौर पे, ये x1 के तौर पे -2 और -5 हो जाएगा, 3 और -2 हो जाएगा। इसको सॉल्व किया, ये 50√, आ गया। इसी तरह से बी सी वाले कोऑर्डिनेट्स को इस्तेमाल करते हुए निकाला तो ये भी 50√, आ गया। सी डी को सॉल्व किया तो ये भी 50√, आ जाएगा। इस तरह ए डी को सॉल्व कर रहे हैं तो ए और डी के कोऑर्डिनेट्स को देखते हुए तो ये भी हमारे पास 50 आ गया। तो चारों ही बराबर आ गए। इसका मतलब है फिर ये या तो ये रोम्बस है या फिर पैरेललोग्राम तो है ही है। अब पैरेललोग्राम की जो है आगे से एग्जाम में ये रोम्बस है या स्क्वायर है ये देखना पड़ेगा। तो रोम्बस में जो होता है वो डायगोनल्स बराबर नहीं होते, क्योंकि उसके अंदर जो एंगल्स हैं वो उनमें कोई भी 90 का नहीं होता। लेकिन जो हमारे पास स्क्वायर होती है उसमें एंगल सारे 90 के होते हैं, इसलिए ये जो डायगोनल हैं वो बराबर होते हैं। डायगोनल का मतलब क्या है, ये ए से सी वाली लाइन जो है ये डायगोनल होगी। इसी तरह से डी से बी वाली ये बी डी और ए डी, अगर तो ए बी डी और ए सी भी अगर बराबर आपस में आ जाते हैं, इन चारों के बराबर नहीं, ए सी और बी डी आपस में अगर बराबर आ जाएं तो फिर ये जो शेप है जो इन पॉइंट्स की मदद से बन रही है वो होगी जी एक स्क्वायर। तो अब हम देखते हैं जी, हम निकालते हैं इस ए सी को सॉल्व किया तो ए और सी के कोऑर्डिनेट्स को इस्तेमाल करते हुए सॉल्व करेंगे उसी तरह से डिस्टेंस फार्मूले से, यानी कि x2 - x1 और y2 - y1 और ये स्क्वायर ऊपर आ जाएंगे। और ये सॉल्व किया तो ये हमारे पास आ गया 10 आ गया। 100 बना था तो सॉल्व किया 10 आ गया। इसी तरह बी डी को सॉल्व किया तो ये भी हमारे पास 10 ही आ गया। तो दोनों डायगोनल्स एक जैसे हैं, इसलिए बनने वाली जो यहाँ पे डायग्राम है वो स्क्वायर ही होगी। ठीक है जी, इन पॉइंट से बनने वाली जो है साबित हुआ कि ये एक स्क्वायर ही है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ये मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं। फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल।
अगर मिड पॉइंट्स दिए हुए हों तो कहता है उस ट्राइंगल के वर्टिसेस बताएं कि कॉर्नर्स बताएं वो क्या क्या होंगे। हमने लेट कर लिया कि इसके कॉर्नर्स जो हैं हमारे पास वो ए बी और सी हैं, और हमने कहा कि ए जो है x1 y1 है, बी जो है x2 y2 है, सी जो है x3 y3 है। ये वर्टिसेस हैं, जबकि जो पॉइंट्स उसने दिए हुए थे उनको डी ई और एफ का नाम दे दिया, जो कि मिड पॉइंट है। डी जो है मिड पॉइंट ए बी बना दिया हमने, इसी तरह से ई को बी सी का और एफ को सी ए का, यहाँ पे डायग्राम भी हमने लिख दी। अब मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। स्टार्ट में हमने आज किया। तो देखें जी, अगर डी के लिए सॉल्व करते हैं तो इसका मतलब है ए को हमने x1 x2 कहा था, बी को x2 और तो ए को हमने x1 और y1 कहा था, बी को x2 y2 कहा था। तो जब हम डी के लिए सॉल्व करते हैं तो डी का फिर मिड पॉइंट इस तरह से बनेगा x1 प्लस x2 और /2 y1 और प्लस y2/2। ये हो गया। ये ए और बी के कोऑर्डिनेट्स हमने लिखे हैं इसलिए ये लिखा है। और इसी तरह से डी जो है वो 1 -1 था, डी की वैल्यू पुट कर दी 1 -1। अब देखें जब ये और ये आपस में इक्वल है तो इसका मतलब है एक्स कोऑर्डिनेट्स आपस में बराबर हैं, वाई कोऑर्डिनेट्स आपस में बराबर हैं। तो हमने यहाँ से दो इक्वेशंस बना ली हैं, x1 प्लस x2/2 इज इक्वल टू 1, यहाँ से ये वाला 1। इसी तरह दूसरे कोऑर्डिनेट यानी कि जो इस पॉइंट का ऑर्डिनेट है वो अपने जो इक्वल पॉइंट है उसके ऑर्डिनेट के बराबर है, y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो अब देखते हैं जी इसको ये सॉल्व किया तो ये 2 दूसरी साइड पर जाके मल्टीप्लाई हुआ तो 2 1 टाइम्स 2, इसी तरह 2 -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो -2 हो जाएगा। अब फिर ई पॉइंट के लिए देखते हैं। ई पॉइंट चूँकि वो था, ई पॉइंट था बी और सी का मिड पॉइंट। अब बी के कोऑर्डिनेट्स को हमने x2 y2 कहा था, सी वालों को हमने x3 और y3 कहा था। ये देखें x3 और y3 और x2 y2 बी वाले थे। तो जब इनका मिड पॉइंट निकाल लेंगे तो x कोऑर्डिनेट में x कोऑर्डिनेट ऐड होकर 2 पे तकसीम होगा, यानी कि x2 और x3 ऐड होके 2 पे तकसीम होंगे। और इसी तरह से जब y निकालेंगे तो y2 और y3 को ऐड करेंगे और वो अब 2 पे तकसीम हो जाएंगे। और e की वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन है वो है -4 और -3। नाम तो e का हमने इसको दिया था, हमने स्टेटमेंट में लिख दिया था कि e जो है -4 -3 है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये x कोऑर्डिनेट्स जो है x2 प्लस x3/2 बराबर -4 के आ जाएगा। इसी तरह दूसरे वाला हिस्सा दूसरे वाले के बराबर आ जाएगा, y2 प्लस y3/2 इज इक्वल टू -6। ये 2 दूसरी साइड पे जाकर मल्टीप्लाई होगा तो -8 हो गया, 2 -3 से मल्टीप्लाई हुआ तो -6 हो गया। ये 2 और इक्वेशंस बन गई हमारे पास। नेक्स्ट देखते हैं तो f के लिए, f जो था वो ए सी का था मिड पॉइंट। तो a को हमने x1 y1 कहा था, c को x3 y3 कहा था, यानी कि फिर मिड पॉइंट इनका आ जाएगा x1 प्लस x3/2 और y1 प्लस y3/2 और इक्वल टू f हो जाएगा, यानी कि -1 और +1 के। तो देखते हैं ये x1 प्लस x3/2 y1 प्लस y3/2 और ये -1 और 1 हो गया। इनको फिर अलग अलग लिखा तो x वाले हो गए x1 प्लस x3/2 इज इक्वल टू -1 और y1 प्लस y3/2 इज इक्वल टू 1। ये 2 -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो -2 हो गया, 2 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 हो गया। ये पांचवी और छठी हमारे पास आ गई। अब देखें जब x के लिए सॉल्व करना है तो x वाली हमारे पास बनी है पहली, तीसरी और पांचवी इक्वेशन। इनकी मदद से हम x को सॉल्व कर लेंगे। जब y को सॉल्व करना है तो क्योंकि हमने वो पॉइंट्स की वैल्यूज़ बतानी है तो x और y के लिहाज से बनेंगे। जब y को सॉल्व करना है तो दूसरी, चौथी और छठी को इस्तेमाल करेंगे तो हमें y की वैल्यूज़ सारी मिल जाएंगी। देखें ये सब्ट्रैक्ट किया 3 में से 1 को, ये 3 ऊपर लिखी और 1 नीचे लिखी। तो x2 से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे अलामतें बदलेंगी, x2 से x2 कैंसिल हो गया, हमारे पास x1 और -x3 आ गया इज इक्वल टू 10 आ गया। फिर इसके अंदर हमने इक्वेशन नंबर 5 जो थी ये वाली वो ऐड कर दी। तो ये x1 प्लस x3 इज इक्वल टू -2 थी, तो x1 प्लस x3 इज इक्वल टू -2 आ गया। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। x3 ऐड इसलिए किया था कि ये अलामतें पहले ही मुख्तलिफ थी, ये कैंसिल हो गया तो ये x1 और x1 2x1 हो गया।
10 माइनस 2 करेंगे तो 8 आ जाएगा। ये 2 दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड कर देगा 8 को, जो आंसर 4 बन जाएगा। इस आंसर को पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में तो आपको x2 का आंसर मिल जाएगा। जब इक्वेशन नंबर आप 5 में या 3 में पुट करेंगे तो वहाँ पे आपको x3 का आंसर मिल जाएगा। तो देखें x1 की वैल्यू जो 4 निकली है यहाँ पे पुट कर दिया x1 में, इक्वेशन नंबर 1 में, तो x2 खाली बच गया। ये 4 जो है दूसरी साइड पे जाके माइनस हुआ तो x2 की वैल्यू आ गई। अब ये x1 की वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर दें 4, या फिर x2 की वैल्यू जो कि -2 अभी निकली है इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दें तो वहाँ से y3 की वैल्यू निकल आएगी। दोनों तरह ठीक हो जाएगा। तो ये 4 पुट किया 5 के इक्वेशन नंबर 5 के अंदर, x1 की जगह पे x3 वैसे ही आ गया, -2 वैसे ही आ गया। ये 4 दूसरी साइड पे जाएगा, माइनस का हो जाएगा, -2 -4 मिलके -6 हो जाएंगे। तो ये तीनों आंसर x के तो हमें मिल गए। अब हम निकालते हैं y के तीनों आंसर्स। तो इक्वेशन नंबर 2 और 4 को माइनस किया तो y2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी y1 माइनस y3 इज इक्वल टू ये 4 बच जाएगा। इसमें इक्वेशन नंबर 6 को ऐड कर दें तो y3 कैंसिल हो जाएंगे, 2y1 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। 2 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हुआ, y1 आंसर आ गया 3। इक्वेशन नंबर 2 में y1 पुट करें तो आपको आंसर y2 का मिल जाएगा। ये 3 पुट किया दूसरी साइड पे गया, माइनस का हुआ तो ये -5 हो गया, y2 का आंसर -5 आ गया। उसी y1 इज इक्वल टू 3 को पुट कर दें इक्वेशन नंबर 6 के अंदर तो y3 का आंसर -1 आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से वो जो रिक्वायर्ड वर्सेस से ए वाले को x1 y1 कहा था, x1 और y1 4 और 3 आए हैं, ये 4 3 हो गया। बी वाले को x2 y2 कहा था, x2 की वैल्यू -3 निकली, y2 की वैल्यू -5 निकली है, ये आ गई। और x3 को सी को x3 और y3 कहा था तो x3 की वैल्यू -6 आई है, y3 की -1 आई है। तो इस तरह से ये सी की वैल्यू आ गई। तो ये हो गए वो तीनों पॉइंट्स जिनके मिड पॉइंट्स दिए हुए थे, जो कि ट्राइंगल के ये वर्सेस हमने निकाल दिए। तो ये इस तरह से यहाँ तक आज सॉल्व कर लें आप। बाकी के क्वेश्चंस इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।